प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हमने कल दूसरा चैप्टर आधा कर लिया था। ऑन द वे टू कृष्णा बुक का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने आप सबको ये दूसरे चैप्टर में कई चीज़ें बता दी थी, जैसे कि प्रभुपाद बताए थे ये मन रूपी दर्पण है, इसको हरे कृष्ण महामंत्र साफ करेगा, हम सच्चे सुख में स्थापित हो जाएंगे। फिर हमने धर्म की शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी से सीखी। हमने जाना कि हमारा जो मूलभूत धर्म है वो है हम भगवान के अंश हैं और भगवान के सेवक हैं, और जो हमने संसारिक उपाधियां अपने मन के ऊपर चढ़ा ली हैं वो सब मन रूपी दर्पण के ऊपर धूल जमा हो चुकी है। इस धूल को हटाना है और इस धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। किस धर्म की स्थापना के लिए? यही धर्म स्थापित करने कि हम भगवान के दास हैं। ये बात भगवान स्थापित करना चाहते हैं, भूले भटके हम लोगों को जगाना चाहते हैं। फिर हमें भगवान की सेवा में अपने आप को लगना है। फिर प्रश्न आ जाता है कि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि अगर भगवान की सेवा ही करनी है और यहाँ भी मैं सेवा ही कर रहा हूँ किसी ना किसी की, तो सेवा करके मेरे को तो कोई अच्छे अनुभव हुए नहीं, तो क्या भगवत धाम जाके भी सेवा ही करनी है? तो नेगेटिवली नहीं सोचना, वहाँ की सेवा और यहाँ की सेवा में अंतर है, ये हमने देखा। और ये बात को प्रभुपाद बार बार बता रहे थे। श्लोक था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के बारे में प्रभुपाद जी बताए भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं कि हमारे को अपने साथ जो हमारा संबंध है वो हम जो भूल जाते हैं भगवान के साथ अपने संबंध को, उसे पुनर्जागृत करने भगवान आते हैं। फिर भगवत गीता को वैज्ञानिक ढंग से हर विधि का वर्णन है कैसे हम अपने मूलभूत धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ प्रभुपाद समझाए कि भगवान एक और कार्य करते हैं, वो है साधु की रक्षा करते हैं। फिर साधु के 26 लक्षण हमने चर्चा किए। फिर हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म कर बैठता है, बुरा कर्म कर बैठता है, लेकिन उसकी पूर्व की प्रवृत्तियों के कारण ऐसा हुआ, लेकिन वो भक्ति में अडिग बना रहता है, तो भगवान उसे साधु ही मानते हैं। भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां प्रभुपाद जी समझाते थे हमें कोई अलग से गुणों को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं। जब हम भक्ति करते हैं हमारे अंदर सारे गुण आ जाते हैं। पूर्व की प्रवृत्तियां रहेंगी, कुछ गलत काम हो भी गया तो बुरा, बहुत डिमोटिवेट नहीं हो जाना। भगवान कहते हैं कि वो भक्ति में अगर अडिग है, भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन कर रहा है, लेकिन बाय चांस गलती हो गई तो भी वह भगवान साधु मानते हैं। फिर चोर की कहानी हमने देखी, जो यात्रा में गया और उसने चोरी करने की प्रवृत्ति थी, चोरी करने का उसने प्रयास किया। प्रयास क्या किया? तो उसने सामान इधर उधर कर दिया सबका। तो उसके अंदर संत संग साधु संग करने से चोरी करने की प्रवृत्ति गलत खत्म हो गई। उसने स्वीकार भी कर लिया कि मेरे से गलती हुई। इस प्रकार से हमने कई चीजें चर्चा करी और आज हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में 23 पैराग्राफ हैं। कल हमने 12 तक चर्चा कर लिया था। आज हम 13 नंबर पैराग्राफ से आगे बढ़ेंगे। तो कल के सत्र में जहां हमने अंत किया था, वहां पे हमने ये बात जानी थी कि भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान के जो जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ से प्रभुपाद जी 13 नंबर पैराग्राफ में कंटिन्यू करते हैं और प्रभुपाद समझाते हैं कि हम नहीं तो इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जन्म के बाद मृत्यु तक के सफर में हम देहांतरण करते रहते हैं, हम देह बदलते रहते हैं। इसको भगवत गीता में भी बताया गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बचपन से लेके युवावस्था, बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। तो हमने शरीर परिवर्तन इस देह में भी हमारे मतलब इस जीवन में भी चलते रहते हैं। और मृत्यु क्या है? प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते हैं इस पैराग्राफ में, मृत्यु भी एक परिवर्तन है। जैसे हम बचपन वाले शरीर को बदल के युवावस्था के शरीर में गए, तो बीच के कई शरीर हमने परिवर्तित कर दिए, हम बदल दिए वो शरीर। हम यानी कि ये कह सकते हैं कि उतने शरीर हमारे मारे जा चुके हैं। और एक समय जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है और फिर बूढ़े होने के बाद जब नेक्स्ट शरीर आता है, तो नेक्स्ट शरीर भी उसी प्रकार का एक परिवर्तन ही है जैसे हमारा इस जीवन में इस समय
बाल्यावस्था से युवावस्था में परिवर्तन हुआ। मृत्यु भी एक परिवर्तन है शरीर का। कैसा परिवर्तन है? तो वहां पे समझाते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में ये बात आती है। आपने ये श्लोक पढ़ना भी है और सीखना भी है। वामसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम वो फटे पुराने वस्त्र को उतार के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से जब ये शरीर बूढ़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो फिर हम इसे बदल के नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो मृत्यु भी एक परिवर्तन है। यहाँ पे मृत्यु की परिभाषा प्रभुपाद जी ने दी और हमें सिखाया कि इस परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति होता है वो कभी मोहित नहीं होता। इसलिए ये श्लोक भी यहाँ पे चर्चा हुआ है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता। फिर 15 नंबर पैराग्राफ में फिर बात आती है कि कॉन्टिन्यूटी है। इसी बात को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शरीर जो है निरंतर बदलता रहता है, लेकिन धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित नहीं होते, इस शरीरों के परिवर्तन से चिंतित नहीं होते। और फिर क्या है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीवात्मा बद्ध अवस्था में इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है। शरीर के परिवर्तन होते रहते हैं, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। हम आत्मा है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की बुढ़ापा नहीं आता। ऐसा नहीं कि बूढ़े शरीर में बूढ़ी आत्मा है, ऐसा नहीं है। हम इस शरीर में भी कई शरीर बदल दिए। युवावस्था से पहले अगर हम अपने बचपन में जाएं तो अब वो शरीर कहाँ चला गया, लेकिन आज भी हमारे अंदर मेरे होने की भावना इस शरीर में भी है जैसी बचपन के शरीर में थी। जब मैं बचपन में था, जब मैं मान लीजिए आप सभी हम लोग 5 वर्ष की आयु के हो जाएं, उस समय जब हम थे तब हमसे अगर कोई पूछता कि तुम कौन हो, तब भी हम एक अपने अपने होने के अस्तित्व की भावना से आंसर देते थे कि मैं ये हूं। हालांकि हम अपनी पहचान जरूर शरीर से करते थे, लेकिन मैं हूं ऐसा तो अनुभव करते थे बचपन के शरीर में भी। और अब हम युवावस्था में हैं, मान लीजिए अब हम 30 वर्ष की आयु में हैं, तो आज भी हम जब ये कोई पूछे कि आप कौन है तो वैसा ही अनुभव है जैसा 5 वर्ष की आयु में अपने होने का हमें अनुभूति था, उसी अनुभूति को आज भी हम व्यक्त करते हैं। लेकिन बचपन वाला शरीर खत्म हो गया, आज ये वाला शरीर है, और इससे पहले के बीच के शरीर भी खत्म हो गए, लेकिन वो जो मैं मेरे होने की अनुभूति है वो नहीं खत्म हुई, वो अभी भी है। और वही आत्मा की रियल अनुभूति है, वही है हमारी पहचान। हम अपनी पहचान को कहीं कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कभी कभी हम पूछते हैं किसी से कि ये आंख किसकी है, तो हम बोलते हैं मेरी आंख है। हम पोजेशन को फील करते हैं कि ये जो शरीर है ये मेरा है और शरीर पे लगी हर चीज मेरी है। तो मेरी कहने वाला कौन है? जैसे एक खाली कमरे में मैं बैठा हूं और आप आके पूछो कि प्रभु जी ये चेयर किसकी है, और कमरे का मालिक मैं हूं, तो मैं बोलूंगा ये चेयर मेरी है। तो मेरी कहने वाला चेयर से अलग है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर रहने वाला अलग है जो इस शरीर की चीजों को मेरा कह रहा है। मेरा कान, मेरी आंख, मेरा नाक। व्यक्ति अलग है जो पोजेशन फील कर रहा है कि ये चीजें मेरी हैं। जैसे मैं कमरे में बैठा कमरे का मालिक हूं और कमरे की चीजों को मेरा कह रहा हूं, मैं कमरे से अलग हूं। उसी प्रकार से शरीर रूपी कमरे में कोई तो बैठा है जो इस शरीर में लगी चीजों को मेरा कह रहा है। तो मेरे होने का अस्तित्व मतलब मेरा मैं हूं, वो बचपन में भी था, बचपन का शरीर खत्म हो गया, वो कमरा बदल गया, अब नया कमरा है, इसमें भी मेरे को फीलिंग है कि मैं हूं। और एक दिन ये कमरा नष्ट हो जाएगा, फिर हम किसी और कमरे में चले जाएंगे, वहां पे भी हम यही कहेंगे मेरा है। तो कहने का अर्थ ये है, प्रभुपाद जी यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि ऐसे हम शरीरों के परिवर्तन चलते रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन देते हैं?
कि जो कोई भी मेरे दिव्य कर्म और जन्म की प्रकृति को, दिव्य प्रकृति को समझ लेगा, वो बार बार इस 84 लाख योनियों के भ्रमण में नहीं पड़ेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा, मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। अब पॉइंट प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को कैसे समझे। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझना है, तो कैसे समझे तत्वतः, ये पॉइंट प्रभुपाद जी क्लियर कर दे रहे हैं कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्ति के अलावा भगवान को समझने में हमारी कितनी भी विद्वता लगा लें, हम भगवान को नहीं समझ सकते। भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। फिर इसी के साथ पैराग्राफ में आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के विज्ञान को समझने के लिए हमें भक्त बनना होगा, बिना भक्त बने हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या बोला अर्जुन को कि मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे क्या हो, भक्त हो, मेरे मित्र हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। भक्त होने के कारण वो भगवान की दिव्यता को, भगवान की बातों को तत्वतः सब सब कुछ समझ पाए। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें भगवत गीता समझ नहीं आ रही, वो अपनी विद्वता से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए भगवत गीता को समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान के भक्त होकर, भगवान की भक्ति करके अगर कोई भगवान को शरणागत होकर भगवत गीता पढ़े, जिस प्रकार अर्जुन ने पढ़ी, अर्जुन ने सुनी, तो अर्जुन ने जिस प्रकार समझा, तो कोई भी समझ सकता है। भक्त होना ही भगवत गीता को या भगवान को तत्वता समझने की योग्यता है। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि अर्जुन ना तो कोई बड़ा उच्च विद्वान था, न वेदांती था, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न सन्यासी था। अर्जुन एक गृहस्थ और एक योद्धा थे, लेकिन भगवान के भक्त थे। इसके संदर्भ में एक कथा और हम सुन सकते हैं। श्रीरंगम में जो ब्राह्मण था, जो भगवत गीता पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी पढ़ते, लेके बैठते थे और रोते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? अन्य लोग तो पढ़ना जानते हैं, वो आपके ऊपर हंसते भी हैं, तो आप क्यों पढ़ के, आप पढ़ भी नहीं पा रहे, उल्टी किताब पकड़ी फिर भी आप रो रहे हैं, किस बात के लिए रो रहे हैं? तो बोले मैं ये बात सोच के मेरे अश्रु निकल जाते हैं कि वो परम भगवान अर्जुन के सारथी बने हैं, कितने दयालु है मेरे भगवान। तो पर महाप्रभु ने उसे गले लगा लिया कि ये मर्म को समझ गए, गीता के मर्म को समझ गए। वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे और गीता के मर्म को समझ गए। तो भगवान को विद्वता से नहीं जाना जा सकता, भगवान को जाना जा सकता है भगवान के भक्त मन के। और फिर आगे पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ 18 लिखा है तो इसको 17 कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर मैंने ज्यादा बढ़ा दिया। तो श्री कृष्ण भगवान, हम पिछले सत्र में भी पढ़े थे कि मन रूपी दर्पण पे हमारे को सफाई करनी है। हमने भौतिकता की धूल जमा कर ली है और हम भगवान के भक्त नहीं बनते। हमें भगवान का भक्त बनने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना होगा। वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए हमारा टॉपिक भी हरि नाम के ऊपर कनेक्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी समझाते कि हरि कृष्ण महामंत्र का जप इत्यादि हमें करना होगा और हमारे को मन रूपी दर्पण की धूल को साफ करना होगा। तो वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं श्री कृष्ण हमारी मदद करेंगे। कैसे? श्री कृष्ण भगवान हम सबके हृदय में विराजित हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमारे हृदय में उपवास करते हैं, हमारे सबसे निकट हैं भगवान। और उस प्रकार से वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में कि जैसे दो पक्षी एक टहनी पर बैठे। तो जब दो पक्षी एक टहनी पे बैठे हैं, एक पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है, उस वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी उसका वेट कर रहा है कि कब ये मेरी ओर मुड़ेगा। तो जब जीव पक्षी, जीवात्मा पक्षी परमात्मा पक्षी की ओर मुड़ता है, तो फिर भगवान सारी मदद करेंगे, हमारी सब मदद करेंगे कि हमारे को अपने पास ले आए, भगवत धाम ले जाए। तो यहाँ पे वर्णन किया कि भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं। और भगवान किनके प्रिय मित्र होते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई
कि भगवान प्रिय मित्र होते हैं साधु प्रवृत्ति वाले लोगों के। तो कोई कह सकता है कि भाई साधु के ही मित्र हैं, साधु की इसी क्या खासियत कि साधु के भगवान मित्र बन जाते हैं। साधु किससे कहेंगे? साधु उसे कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत जागृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत को अपने हृदय में जागृत करने का प्रयास कर रहा है वो साधु है। और भगवान ऐसे साधु की मदद करेंगे, यानी कि भगवान हमारी मदद करेंगे हमारे मन रूपी दर्पण को साफ करने में। हम हो सकता है मन रूपी दर्पण को अपनी शक्ति से साफ ना कर पाए, लेकिन जब भगवान की शक्ति लग जाएगी, भगवान देखेंगे कि ये मेरे पास आना चाहता है, इसके मन में कितनी गंदगी है लेकिन ये प्रयास कर रहा है। ऐसे प्रयास करने वाले व्यक्ति को, ऐसे प्रयास करने वाले साधु को भगवान मदद करेंगे और उसके हृदय के मन रूपी दर्पण पे जो धूल जमी है संसारिकता की, वो साफ करने में हमारी मदद करेंगे। तो जो इस प्रकार से भगवान को तत्वता जान जाएंगे वो भगवत धाम, भगवान के धाम जाएंगे। और फिर भगवान के धाम का वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं 15.6 भगवत गीता। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। ये भगवत मेरी लाइफ का पहला श्लोक था जो मैंने याद किया था भगवत गीता से। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। भगवान का धाम कैसा है? वहां पे अज्ञानता का अंधकार नहीं है, वहां सूर्य का मतलब कहने का कि यहाँ पे यह जगत कैसा है? अंधकारमय है। यहाँ पे सूर्य की आवश्यकता पड़ती है इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने के लिए। भगवान के धाम में अंधकार ही नहीं है, वह स्वतः प्रकाशित है। वहां पे बिजली नहीं है, अग्नि नहीं है, वहां अलग से अंधकार को हटाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये है यहाँ पे अंधकारमय अज्ञानमय इस जगत है, लेकिन भगवत धाम कैसा है? पूर्णतः ज्ञान से परिपूर्ण है, सतचित आनंद है। ऐसे धाम को व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस प्रकार से ये बातें समझाते हैं। फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान इस धरा धाम पे अवतरित होते हैं, हमारे को यही तो बात बतलाने के लिए अवतरित होते हैं कि यहाँ मत अपना समय खराब करो, आप भगवत धाम आओ। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो कुछ कार्य भी करते हैं, जैसा कि कल के सत्र में हमने जाना था। भगवान कुछ कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के कर्म साधारण कर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हैं इसलिए उन्हें कर्म करना पड़ता है। वो बद्ध हैं, उनको भी अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कोई भी कर्म करने के लिए बद्ध नहीं है, कोई भी कर्म करने के लिए बद्ध नहीं है। इसका रेफरेंस प्रभुपाद जी देते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 22वां नंबर श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नियत नहीं है, ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है ना किसी चीज की आवश्यकता, तब भी मैं नियत कर्म करता हूँ। तो कई नास्तिकवाद लोग फैलाने वाले वो बोलते हैं क्या भगवान भूखा है जो उसे अनाज और 56 भोग चाहिए? क्या भगवान को सोने की कमी है जो उसे सोना चढ़ाया जाए? नहीं, भगवान यहाँ पे क्लियर बोल देते हैं न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, न किसी चीज की आवश्यकता है, तब भी मैं कर्म करता हूँ, हालांकि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। तो यहाँ वे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान भी बाध्य हैं, ना भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ करना पड़ा। हमें कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ सकता है। कोई बोले कि भगवान ने कुछ योग आसन इत्यादि करके, अष्टांग योग करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया इसलिए कृष्ण जो है महान हो गए। नहीं, भगवान तो जब जन्म लिए थे तब से ही भगवान है। जन्म लेने का अर्थ ये नहीं कि उनका जन्म साधारण है। भगवान जब अवतरित हुए, प्रकट हुए, 6 दिन के ही थे तब भी एक पूतना नामक राक्षसी आई और भगवान ने जो है उसका उद्धार कर दिया। भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा दिया। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उन्हीं से सब कुछ आया है। भगवान शब्द की एक व्याख्या ये भी है कि उन्हीं से सब कुछ आया है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। और जो कोई भगवान के इन
दिव्यता को जान लेता है, प्रभुपाद जी फिर वही बात बोल रहे हैं, उसे इस माया चक्र में, इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन को लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि भगवान को तत्व से जानना है, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो उसका जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भगवान को तत्वता जान। तो फिर वहां पे आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, पैरा नंबर 20 में, 21 लिखा है वो 20 है, आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ अवसर है, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ अवसर है, इस अवसर को हमें खोना नहीं है। अभी क्या है कि हम, प्रभुपाद जी शुरुआत में बताते हैं पशु जीवन और मनुष्य जीवन में क्या अंतर है। समानता है कि पशु भी आहार निद्रा, सोता है, खाता है, अपनी रक्षा करता है, मैथुन करता है। मनुष्य भी ये सारे चार कार्य करता है। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण भावनामृत विकसित किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन एक बड़ा सुंदर अवसर है। तो हमारा कर्तव्य बनता है इस दुर्लभ और विशेष जीवन का सही इस्तेमाल किया जाए, इसको खोया ना जाए, इंद्रिय तृप्ति में लगकर इसे खोया ना जाए। तो यहाँ पे यही बात प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अब इस अवसर का, मनुष्य रूपी शरीर के अवसर का लाभ कैसे उठाएं। तो प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं कि लाभ कैसे उठा सकते हैं। भक्ति की प्रक्रिया जो कि श्रवण और कीर्तन से प्रारंभ होती है, श्रवण और कीर्तन में लग के हम अपने इस मनुष्य शरीर का लाभ उठा सकते हैं। भगवान की इतनी दयालुता है कि भगवान अपने जन्म और कर्म के दिव्य कार्यकलाप लीलाओं को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा कार्य क्या है, इनको ध्यान पूर्वक सुनना। प्रभुपाद जी तो यहाँ एक शब्द बोल लिखते हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान के विषय में सुनो, केवल सुनो भगवान के विषय में। सुनने से हमारा कल्याण होगा, भगवान के विषय में सुनना है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार से करते करते हमारी प्रगति खुद ब खुद होगी। जिस प्रकार से व्यक्ति भूखा होता है और जब वो खाना खाता है तो उसको अपने आप स्वतः संतुष्टि होती है, उसे रिसर्च करना नहीं पड़ता कि मैं, मेरी भूख मर गई या मिट गई कि नहीं मिटी, अपने आप संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रगति होगी। और भगवान कृष्ण तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, जैसा कि अभी बताया गया कि भगवान कृष्ण हमारी मदद अवश्य करेंगे। तो यहाँ यहाँ ये सब प्रभुपाद जी कवर किए। और फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता को कैसे समझें। कह रहे भगवत गीता में सब कुछ है, भगवत गीता में सब कुछ है, उसे इसी प्रकार हमें समझना है जिस प्रकार अर्जुन ने समझा। अर्जुन ने कैसे समझा? अर्जुन ने, प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में कहीं वर्णन करते हैं कि कम से कम हमें पहले ये मानना ही होगा भगवत गीता पढ़ने पढ़ने वाले सभी भक्तों को, श्री कृष्ण परम भगवान है, उनकी बात प्रमाणिक है। और अर्जुन ने जब भगवान की बातें सुनी तो अर्जुन ने भगवान की बातों पे डाउट ऐसा नहीं किया कि संशय में होकर सुना। हालांकि अर्जुन ने अपने डाउट्स पूछे, अपने प्रश्न रखे, लेकिन उन्हें भगवान की बात पर पूर्णतः विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि भगवान जो है, मेरी भगवान जो मुझे बता रहे हैं वो प्रमाणिक है, एकदम तथ्य है, एकदम सत्य है। ये अर्जुन ने ये बात समझते हुए भगवत गीता पढ़ी। ऐसा नहीं कि अर्जुन जब सुन रहे थे तो उन्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं था, अर्जुन को भगवान की बात पे विश्वास था। और जब अर्जुन ने भगवत गीता जिस प्रकार से सुनी, अगर हम उसी प्रकार से भगवान की हर बात को मानेंगे तब हम भगवत गीता को सही से समझ पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ में समझाते हैं वही चीज कि हमें अपने हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके मन से धूल हटानी है, संसारिकता की धूल हटानी है और कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत कोई बाहर से हमें प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है कि हमें उसे आरोपित करना पड़ रहा है। कृष्ण भावनामृत कोई, जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार करते तो लोग बोलते थे कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में पहले से विराजित है, वो तो ऊपर काम वासनाओं का एक कवरिंग हो गया, आवरण हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र करके वो जब वो हम धूल हटा देंगे
तो हम कृष्ण भावना भावित ही ऑलरेडी हैं, हमारे अंदर विराजित है, विद्यमान है, वो कृष्ण भावनामृत उजागर होगी। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं, कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जब एक बार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो झारखंड के जंगलों से होकर जब निकले, तो महाप्रभु ने हरे कृष्ण कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और जब महाप्रभु हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो जंगल के सारे पशु, शेर, हिरण, दोनों गले मिलकर नाचने लग गए। विरोधाभास वाले पशु अपने विरोधा शारीरिक आवरणों से मुक्त हो गए और आत्मा के स्तर पे आके भगवान के कीर्तन में इतने कनेक्ट हुए, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिए कि पशु भी आपस में नाचने लग गए जंगल में। विरोधाभास पशु मतलब आप समझ रहे हैं, शेर और हिरण का कोई मेल नहीं है, दोनों गले मिलके नाच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन किए थे, तो आत्मा के सुप्त कृष्ण भावनामृत को पशुओं में भी जगा दिए। तो मनुष्य को तो जब वो ध्यान पूर्वक जब करेगा, तो अपने मन रूपी दर्पण को से धूल को हटाएगा, और क्या होगा, उसमें भगवान और कृष्ण भावना प्रकट हो जाएगी। तो ये कृष्ण भावना क्यों प्रकट नहीं हो रही? क्योंकि हमारे हृदय में काम वासनाएं, दूषित वासनाएं ढके रखी हैं। इसलिए कितना ही कर लें, भगवान का संदेश समझ ही नहीं आएगा, जिन जो अपने हृदय को शुद्ध करना नहीं चाहते। तो इसलिए जो है, हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। अदरवाइज इस मनुष्य जीवन में, आज एक वीडियो मुझे भेजी थी कि हम रोते रहते हैं, हम रोते रहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। फिर वीडियो में बताया, अच्छा वीडियो था, उसमें बताया फिर कुत्ता बिल्ली बना दिए जाएंगे, और फिर समय ही समय है, खूब समय लो, खूब समय रहेगा, जो करना करो। तो ऐसा जीवन ना जिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली का जीवन अच्छा नहीं है। हमारे को भगवान का भक्त बन के भगवान की भक्ति करना है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, ये दूसरा चैप्टर आपका पूरा हो गया, और नेक्स्ट वीक हम तीसरा चैप्टर भी इसी प्रकार से आपको पूरा समझाएंगे। और फिर आप अभी नेक्स्ट वीक तक, जब तक नेक्स्ट वीक आए, तब तक ये पुस्तक के 2 अध्याय पूरे कर लीजिए। फिर जब हमारा टर्न आएगा, तो 2 दिन लगा के हम तीसरा भी करेंगे, फिर चौथा करेंगे। और इस पूरे पुस्तक में कुल 5 चैप्टर हैं। फिर जैसे ही 5 चैप्टर पूरे हुए, हम आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे, आप उस एक्सरसाइज को कर से कंप्लीट कीजिएगा। हो सकता है एक्सरसाइज 1-2 दिन में ही दे दें, क्योंकि मैंने एक बुक मंगवाई है जिसमें प्रभुपाद जी की सारी बुक्स का एक्सरसाइजेज है, मतलब क्वेश्चंस हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप सब करिएगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं प्रश्न। जिनके भी कोई प्रश्न है, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर अगर अनम्यूट करके पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। रेशमा माता जी हैंड रेज कर रही हैं। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारा ये शरीर छूटेगा तो क्या हमें नवीन शरीर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये तो तथ्य ही है, हमारे को शरीर मिलेगा ही मिलेगा। अगर मतलब इस भौतिक जगत में हम हैं, तो हमारे को मृत्यु के उपरांत शरीर मिलेगा ही मिलेगा। और अब रही बात आध्यात्मिक जगत में, तो आत्मा अपने आप में ही, आत्मा का अपना स्वरूप है। आत्मा को फिर कोई बाहरी शरीर लेने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमें इधर लेना पड़ रहा है। जैसे मैंने समझाया था कि चंद्रमा पे कोई जाएगा, तो चंद्रमा पे जाने वाले को चंद्रमा की एटमॉस्फेयर एक्सेस करने के लिए चंद्रमा वाली ड्रेस दी जाएगी, लेकिन जब वो अपने घर वापस आ जाएगा तो उसको ड्रेस की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तो हमें कोई बाहरी ड्रेस की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा नेचुरल प्लेस है। अभी यहाँ पे हैं तो यहाँ ड्रेस दी गई है, ये ड्रेस हम बदलते जा रहे हैं, लेकिन जब घर जाने की सोच ही नहीं रहे, तो जब घर जाने की सोचेंगे, फिर वहां के लिए प्रयास करें, और वापस घर जाएंगे तो फिर ये साज सामान की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक यहाँ है, तब तक हमें लेना पड़ेगा, फोर्सफुली भी लेना पड़ेगा। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसे कर्म करते हैं हम कि हमें लेना पड़ता है। जैसे जेल में, जेल की ड्रेसेस हैं, तो जेल में हैं हम, हमारे को जबरदस्ती लेना पड़ता है, जबरदस्ती दिया जाता है। हम नहीं भी लेना चाहते, अच्छे अनुभव नहीं है, तब भी हम जब तक भक्ति नहीं करेंगे, तब तक तो ये लेना पड़ेगा।
और किसी का कोई प्रश्न? हमारे पास समय है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, आज की बुक से रिलेटेड नहीं है पर एक ऐसी है कि आज मैं मंदिर गई थी तो वहां पे ना पद्म पुराण का एक कुछ वाक्य लिखे हुए थे। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ धाम में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त निवास करते हैं। हम्म। तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम ये करते हैं कि भगवान हमें वैकुंठ धाम में बुलाइए और हम वहां आकर आपकी सेवा करेंगे। पर इसमें तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वहां निवास ही नहीं करता। मैं थोड़ा भगवान कंफ्यूज हो गई। ऐसे तो भगवान सर्वत्र है, ये भी बात है। भगवान तो हर जगह ही है। लेकिन ये बात हमारे को शुद्ध करने के लिए कहा गया है कि हम भगवान की भक्ति बिल्कुल इस इस बात को भी ना लेके करें कि मुझे वैकुंठ जाना है इसलिए भक्ति करनी है, क्योंकि मैं इस जगत से परेशान आ गया, वैकुंठ में परेशानियां नहीं है इसलिए मैं जाऊं। बात ये है कि भगवान का भक्त तो ये प्रार्थना करता है, शुद्ध भक्त, कि भगवान आप मुझे कहीं पे भी भेज दीजिए लेकिन मुझे भक्तों का संग दीजिएगा, क्योंकि आप भक्तों के संग में, भक्त लोग जब आपका कीर्तन श्रवण करते हैं तो वहीं आप रहते हैं। तो नरक भी मिले मेरे को, आप भेज दोगे कि नरक में चला जा, तो वहां भक्तों का संग मुझे मिले, इसलिए भक्तों के संग की प्रार्थना और श्रेष्ठ है वैकुंठ में जाने की, क्योंकि भगवान के भक्तों का विषय भगवान है। और जहाँ भगवान के भक्त भगवान की चर्चा करते हैं वहीं भगवान रहते हैं, इसका अर्थ कि वहां भगवान को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है भगवान को वहां पे। और भगवान के भक्त वैकुंठ में जाने की यह इच्छा कि भी वहां चले जाएं इसलिए क्योंकि यहाँ परेशान है, तो वहां जाके भी भगवान की चर्चा करनी है। वहां पे भी यही बात है, आप भागवतम में पढ़ेंगी तो वहां वर्णन आएगा कि वहां पे भी, हालांकि वैकुंठ के निवासियों का सब कुछ है, उनके पास अपने विमान है, अब उनका अपनी पत्नियां रहती हैं, तब भी वो अपने पत्नियों से आकर्षित नहीं होते, वो हमेशा भगवान के गुणगान में इतना लिप्त रहते हैं कि भगवान से ही आकर्षित रहते हैं, भगवान की महिमा और भगवान के नाम रूप से ही आकर्षित रहते हैं। तो ये एक तरीके से हमें महिमा समझाई गई है भक्त साधु संघ की, कि साधु संघ जहाँ है वहां भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहीं भगवान उपस्थित होते हैं। इसलिए ये बात को वर्णित किया गया, और हमारे को ये श्लोक शुद्ध भी करता है कि हम भगवान के वैकुंठ जाने की ही केवल कामना करके ना बैठे, हालांकि वो अच्छी कामना है, लेकिन उससे भी बढ़ के कामना है कि कहीं पे भी भगवान भेज दो, भक्तों का संग जरूर देना, क्योंकि आप वहीं पे। ये इस तरीके से इसको लेना है। आखिरी प्रश्न किसी का है तो आखिरी प्रश्न लेंगे, किसी का है तो, अभी हमारे पास समय कम है, आखिरी प्रश्न अगर किसी का है तो, नहीं तो यहाँ रुकेंगे। अब 21 तारीख को आपके लिए विशेष सेमिनार, जो कि मैंने आपको कल बताया था, विशेष एक सेमिनार रहेगा। वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है, इस उपलक्ष्य में सेमिनार रहेगा जॉय ऑफ साउंड। साउंड, क्योंकि साउंड का क्या हमारे जीवन पे इफेक्ट है, तो ये सेशन हमारा 21 तारीख को 8 बजे रहेगा। इसमें आप लोग जरूर भाग लीजिए, और हम इसमें हरे कृष्ण महामंत्र की प्रामाणिकता को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र कैसे प्रमाणिक है और क्या हमारे ऊपर साउंड का इफेक्ट है, ये हम चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर आइएगा। जॉय ऑफ साउंड सेशन 21 तारीख को 8 बजे।